नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग VBU में आपने एडमिशन करवाया है और आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, जैसे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में हो और उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किस प्रकार से किसी भी सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में आपको फॉर्म फिलअप से लेकर के प्रिंट तक का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सभी सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है सेम तरीका से होता है, सेम प्रोसेस से होता है। तो आप इस वीडियो को देख करके आप चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी सेमेस्टर में हो और उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से भरा जाता है इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए तो कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन करना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है VBU आप केवल टाइप करके सर्च कीजिए, जैसे कि मैंने सर्च किया। उसके बाद देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग यहाँ पर नजर आता होगा। तो पहला वेबसाइट, पहला लिंक आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपके पास वेबसाइट रिलोड होकर आ जाएगा। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर, उसी के नीचे देखिए यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होता है, यहाँ से एडमिशन होता है, ऑल कॉलेज का लिस्ट है। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन जो ऑप्शन, एग्जामिनेशन वाला ये वाला जो ऑप्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से पेज रिलोड होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, एडमिट कार्ड यहीं से निकलता है, रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं, कॉलेज अप्रूवल यहाँ से, मार्क्स एंट्री यहाँ से आपका होता है। एग्जामिनेशन वाला ही ऑप्शन रहने देना। नीचे आ जाइए, नीचे आएगा तो तीन ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए कोर्स इधर मिल जाता है, कौन सा कोर्स है और कौन सा सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ से एडमिट कार्ड, और रिजल्ट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर यहाँ पे 4th का रिजल्ट आया हुआ, PG का 3rd का आया हुआ, वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको FIUG मतलब यहाँ पे ग्रेजुएशन का आपका फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए FIUG का अभी देखिए तीसरा का फिलअप हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, और साथ साथ 5वां का फिलअप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए किसका भी डायरेक्ट टाइम पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं सेमेस्टर 3 में का फिलअप करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी जो तीसरा का हो रहा है, 5वां का हो रहा है, 7वां का यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। इसी प्रकार से आप जिस भी सेमेस्टर में होंगे बस यहाँ पे अपना सेमेस्टर आपको सिलेक्ट करना, बाकी का जो प्रोसेस है सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो भी सेमेस्टर होगा उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन कार्ड। यहाँ पर नजर आता होगा क्लिक हेयर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो लॉगिन करने के लिए उसमें यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वही आपका यूजर आईडी होता है। तो जब आपने यहाँ पे एडमिशन करवाया होगा तो उसमें जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ होगा वही यूजर आईडी होता है, और उस समय जो भी आपने अपना पासवर्ड बनाया होगा वही आपका पासवर्ड होता है। अगर पासवर्ड बाय चांस भूल गए होंगे या तो फिर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है इस पर जाकर के अपना एक नया पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। नया पासवर्ड बनाना काफी सिंपल सा, डिटेल आपसे पूछा जाएगा, डिटेल डाल दीजिएगा, उसका पासवर्ड फॉरगेट हो जाएगा। तो जो भी आपका यूजर आईडी है वो यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद सबसे ऊपर में देखिए जो भी आपका नाम होगा वो देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी फोटो होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो यहाँ से एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, रिजल्ट भी यहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन मिल जाएगा, एग्जामिनेशन फॉर यूजी FYUG कोर्स और एग्जामिनेशन फॉर अदर कोर्स। अदर्स कोर्स के लिए अगर आपको भरना है तो इस ऑप्शन को जाना है, लेकिन फिलहाल आपको सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी का भी अगर आपको भरना होगा ग्रेजुएशन के लिए तो फिर यहीं पे आपको पहला ही जो ऑप्शन मिल जाता है एग्जामिनेशन फॉर्म UG FYUG कोर्स, इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स पर आना है, यहाँ पे FYUG, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो FYUG वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सेमेस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी जो फिलअप हो रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म, तीसरा का हो रहा है, 5वां का हो रहा है, 7वां का हो रहा है। यहीं से तीसरा का भी हो जाएगा, 5वां का भी हो जाएगा, 7वां का भी हो जाएगा। पहला, दूसरा या तो फिर किसी भी अदर सेमेस्टर का भी फिलअप होता होगा एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहीं पे लिस्ट मिल जाएगा। तो आप जिस भी सेमेस्टर में है आप अपना यहाँ से सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट स्टूडेंट टैब पर आइएगा। यहाँ पे अगर आप रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर अगर आप किसी सेमेस्टर में प्रमोट कर गए थे, फेल कर गए थे, तो आप एक्स रेगुलर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं रेगुलर हूँ तो रेगुलर स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख जाएगा। सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा डिटेल होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ चुका है।
यहाँ पे अधिकतर जो डिटेल होगा वो आपका फिलअप होगा, कुछ डिटेल होगा जो आपको फिलअप करना होगा। क्या आपको फिलअप करना होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला जो यहाँ पे डिटेल आपसे यहाँ भरा हुआ है, तो आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका मदर्स नेम है वो आपका फिलअप होगा। आपका यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर फिलअप होगा, ठीक है। ईमेल आईडी आपका फिलअप होगा, सेशन कौन सा है वो यहाँ पे आपका फिलअप होगा। नीचे भी आ जाएंगे तो क्लास रोल नंबर फिलअप है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ईयर फिलअप है। यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है, सबसे पहले सेलेक्ट स्टूडेंट नेम, हिंदी नेम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो फिर यहाँ पे हिंदी में आपका जो भी हिंदी नाम होगा वो यहाँ पे आपको इस कॉलम में आपको हिंदी में आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो अपना हिसाब से जो भी कैटेगरी होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन कब आपने एडमिशन करवाया था बीए में, ठीक है, ग्रेजुएशन में, जो भी आपका होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है अपना। देख लीजिए आपको रिसीविंग कब मिल गया होगा, या तो फिर जो भी आपने पिछला बार जो भी आपने डेट ऑफ एडमिशन दिया था सेमेस्टर 2 में 1 में, वही यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एबीसी आईडी नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर होगा वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। अगर डेट ऑफ एडमिशन में अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है तो अपने हिसाब से भी यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा, तो जो भी आपका पूरा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इस कॉलम में फिलअप कीजिएगा। पोस्ट ऑफिस यहाँ पे नाम दीजिएगा, विलेज का नाम दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एरिया, पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आपका क्रॉसपोंडिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, तो ऊपर जो आप एड्रेस फिलअप कीजिएगा वो नीचे भी आपका आ जाएगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दोस्तों आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, कुछ सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, कुछ सब्जेक्ट जो होगा ऑटोमेटिक आपका सिलेक्टेड रहेगा, वो ये देख सकते हैं। नीचे आइए, यहाँ पे देखिए एईसी, ए वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, तो सिलेक्ट एईसी पेपर पर आपको क्लिक करना है। जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे हिंदी रखना चाहते हो सिलेक्ट किया। उसके बाद MDC3 यहाँ पर भी आपको पेपर आपको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट MDC पेपर वाला जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए सभी पेपर आपको यहाँ पे मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है, अपना हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद SEC पर आपको आना, यहाँ पे भी देखिए काफी सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको पास देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और जो टेक्नोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं जो सिलेक्ट किया वही आप सिलेक्ट कीजिएगा, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट कीजिएगा। इस बॉक्स में आपको टिक मारना है पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद, और यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस प्रकार आपके पास दिखेगा, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ देखिए कितना आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पेमेंट करने के लिए गो टू पे यहाँ पे नजर आता होगा। उससे पहले अगर आप एक बार प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रीव्यू पे आप चले जाइए। प्रीव्यू पे जैसे जाइएगा तो जो जो डिटेल आपने डाला है उसका एक बार प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा, देख सकते हैं प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया जाएगा। इस प्रीव्यू में अभी पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट वाला यहाँ पे नहीं दिखेगा, केवल यहाँ पे प्रीव्यू। यहाँ से एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कैंसिल करता हूँ। पेमेंट करना है उसके लिए गो टू पे पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे आपको डायरेक्ट करेगा, जहां पे दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का काफी सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे यूपीआई वाला जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। क्यूआर कोड का जो ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे प्रोसीड नो का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्यूआर कोड आ चुका है। अब यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते होंगे उसके माध्यम से इस क्यूआर कोड स्कैनर को आपको स्कैन करना है। देखिए मैं लाइव में स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन कर लिए, 650 रुपये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं पिन डाल देता हूँ और यहाँ से पे पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। पेमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे डन पर आपको क्लिक करना है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है। पेज को यहाँ पर रिफ्रेश नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक पेज आपका रिलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है, कुछ सेकंड में यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो आपको कुछ सेकंड, कुछ मिनट आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक जो पेज होगा आपको रिलोड हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं पेज जो था ऑटोमेटिक यहाँ पे रिलोड हो चुका है। रिलोड हो जाने के बाद फिर से आपके पास कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो घबराने की बात नहीं, पेज यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो चुका है। फिर से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना, सेम तरीका से आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी सेमेस्टर को भरे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर सर्च पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास लिखा हुआ नजर आता होगा। यहाँ पे देखिए आपका पेमेंट हो चुका सक्सेसफुल। अभी आपके पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, इफ मनी हैज डेबिटेड प्लीज डोंट पे अगेन एंड वेट फॉर 24 आवर। अब यहाँ पे 24 घंटा वेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो 24 घंटा के अंदर में कभी भी अपडेट हो जाता है तो उतना समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट यहाँ पे समय लगता है। उसके बाद ये अपडेट हो जाता है। या तो फिर एक बार आप इसे लॉग आउट कर दीजिए, यहाँ से लॉग आउट आप कर लेना है। लॉग आउट करने के बाद फिर से आपको लॉगिन करना है।
उसके बाद वहां से अपडेट हो जाएगा। चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। दोस्तों मैं 5 से 10 मिनट यहाँ पे वेट किया हूँ। वेट करने के बाद दोबारा से मैं लॉगिन किया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे चला जाता हूँ। पहला ही ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिखता है, ताकि आपको और भी क्लैरिटी हो सके। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर सेलेक्ट किया, रेगुलर सेलेक्ट किया, सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं सर्च पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पहले जो यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था 48 घंटा वेट करने के लिए बोला जा रहा था, 24 घंटा, वो हट गया है। और हट जाने के बाद अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पेड आ जाएगा आपके पास लिखा हुआ, और फाइनल यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटस में देखिए पेंडिंग फॉर अप्रूवल, प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज। अब ये पेंडिंग आपका अप्रूवल के लिए चला गया, कॉलेज में चला गया है। जो भी यहाँ पे रिसीविंग आपका निकलता है उसको आपको अपना कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। उसके लिए रिसीविंग के लिए यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे प्रिंट पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे आप सबसे पहले मैं सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से। जब इसको ओपन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में आपके यूनिवर्सिटी के नाम और जो भी आपका पर्सनल डिटेल है सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। पेमेंट वाला नीचे आपके पास नजर आता होगा, कितना आपने पेमेंट किया देख सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट डिटेल आपके पास नजर आता होगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है वो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में आपको बता दी हूँ। अगर आप VBU हजारीबाग यूनिवर्सिटी में अगर आपने किसी भी कॉलेज के द्वारा एडमिशन अगर आपने करवाया है ग्रेजुएशन में, तो दोस्तों कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे सेमेस्टर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, किसी भी सेमेस्टर का अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो तरीका बिल्कुल यही है। इसी तरीका के माध्यम से आपको भरना होता है। मैंने आपको प्रोसेस दिखा दी हूँ। आप किसी भी सेमेस्टर में हो सेम प्रोसेस से आप यहाँ से एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।